ईद पर मुसलमानों को मोदी का तोहफा, सौगातें मोदी किट से राजनीति होगी हिट, मुसलमानों पर डोरे और हिंदुओं से दूरी, कहीं उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी का दांव। भाजपा ने वर्षों तक हिंदुत्व की राजनीति की मशाल थामे रखी, लेकिन अब मुस्लिम वोटरों को रिझाने की रणनीति अपनाकर कहीं वो अपने पारंपरिक हिंदू मतदाताओं को ही नाराज न कर बैठे। अगर हिंदू समर्थकों को यह लगने लगा कि उनकी अपेक्षा हो रही है, तो क्या वे विद्रोह नहीं करेंगे? क्या वो किसी और विकल्प की ओर नहीं रुख करेंगे? क्या राजनीति में संतुलन बनाना जरूरी है? लेकिन अगर संतुलन की आड़ में अपना मूल आधार ही दरकने लगे तो सत्ता की इमारत कितनी टिक पाएगी? ईद के त्योहार से पहले मोदी ने जो तोहफा मुसलमानों को दिया है, उससे यह लगने लगा है कि अब बीजेपी भी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है। आज आपको बताएंगे क्या है मुसलमान को मिलने वाली सौगातें मोदी किट। पर उससे पहले आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आय ऑन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। भाजपा ने ईद को लेकर मंगलवार को सौगातें मोदी अभियान की शुरुआत की है। इसमें देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है, जिसका नाम है सौगातें मोदी किट। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम को दिए जाने वाले तोहफे के इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश के 32,000 मस्जिदों में एक साथ मिलकर जरूरतमंद मुसलमानों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से करीब 100 वंचित मुसलमानों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। भाजपा का यह अभियान 25 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत नई दिल्ली के गालिब अकेडमी से हुई है। सौगातें मोदी किट में क्या क्या है ये आपको बताते हैं। किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल होंगे, मसलन सेवइयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े। इसके अलावा किट में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी हो सकती हैं जो त्योहार के दौरान उपयोग होंगी। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है। प्रत्येक किट की कीमत 500 से 600 रुपए हो सकती है। भाजपा का कहना है कि ये योजना मुस्लिम समुदाय की चंद दलालों और ठेकेदारों के प्रभावों से बचकर बाहर निकलने में मदद करेगी। ये खबर सामने आते ही विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा और उसके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यह खुशी की बात है कि भाजपा अब बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है। भाजपा ऐसी पार्टी है जो एक वोटर के लिए कुछ भी कर सकती है। सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि क्या आपने मगरमच्छ का चेहरा देखा है? ऐसा लगता है कि जानवर मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वह आपको निगल जाएगा। यही स्थिति भाजपा के साथ भी है। दुनिया उनके कारनामों के बारे में जानती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये आज का सबसे बड़ा मजाक है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि यह राजनीति है या हृदय परिवर्तन? यह कैसा प्रेम है? ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वो संविधान को स्वीकार करें। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार में चुनाव है, वो सौगात किट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके जरिए वोट मांग रहे हैं। अगर उन्हें बिहार में सौगात देने की इच्छा थी तो उन्हें बिहार से पलायन रोकने के लिए नौकरियां देनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी के ये विचार हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन देश में करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान करीब हैं। पीएम को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, बीजेपी कुछ भी करे, उस पर राजनीति होना लाजमी है, मगर अब आप ये सोचिए कि क्या बीजेपी भी उसी तुष्टीकरण की राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है जहां कांग्रेस थी? आपको याद होगा 2024 में बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया। फिर भी बीजेपी क्यों मुसलमानों का वोट पाने के लिए लालायित है? जबकि यह जगजाहिर है कि मुसलमान जब भी वोट करता है तो बीजेपी को हराने के लिए करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें बीजेपी का सबसे लिबरल नेता कहा जाता था, उनके जमाने में बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम नेता थे सिकंदर बख्त। उन्हें उनके परिवार वालों ने भी वोट नहीं दिया। ऐसी नफरत मुसलमानों के लिए दिल में है बीजेपी के लिए। रामपुर के मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। लोकसभा चुनाव में यूपी में मुस्लिमों के वोट के जरिए ही बीजेपी वहां पर कमजोर हुई। बीजेपी 3 तलाक ले आई। इसके अलावा उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना, इन सभी योजनाओं से बीजेपी ने मुसलमानों को सशक्त करने की कोशिश की है।
मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया है बीजेपी ने। पीएम आवास का सबसे ज्यादा फायदा इन्हें मिल रहा है, अन्न योजना का सबसे ज्यादा लाभ गरीब मुसलमानों को मिल रहा है। इसके बावजूद मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कुछ भी कर ले, इससे मुसलमान खुश होने वाला नहीं है और वो बीजेपी को ही वोट नहीं देगा। लेकिन बीजेपी को इस कवायद से उसका कोर हिंदू वोटर, उनके बीच नाराजगी जरूर बढ़ रही है। बीजेपी पर इस वक्त सोना छोड़कर कोयले के पीछे भागने वाली कहावत एकदम फिट बैठती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लग चुका है और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस कवायद का उल्टा असर हो और मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में वो अपना कोर वोटर गवा बैठे। ये वही बिहार है जहां मोदी के नाम पर 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त भी मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों को रिझाने के चक्कर में बीजेपी अपनी दशकों की बनी बनाई राजनीतिक जमीन गवा बैठे। योजनाएं मोदी ने लागू की, उनका फायदा सबसे ज्यादा मुसलमान ने उठाया, उसके बावजूद भी बीजेपी को कभी वोट नहीं किया। और ये बात वो खुद कहते हैं कि हाँ, हम फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और जितनी भी योजनाएं हैं, सिलेंडर हो, ये सब लेते हैं, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। समय आ चुका है कि बीजेपी हिंदुओं को ग्रांटेड लेना बंद करे, क्योंकि जो हिंदू अपने साथ अत्याचार का बदला कांग्रेस से ले सकता है, वही हिंदू तुष्टीकरण का बदला बीजेपी से भी ले सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आवन भारत।